हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में मन लगा रहे होंगे, प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे। चूँकि हम लोग इंटीग्रेशन के एक्सरसाइज 7.1 को कंप्लीट किए अपने लास्ट क्लास में। आज हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2, जो टोटली बेस्ड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड पर आधारित है। ठीक है, तो ये सब्स्टिट्यूशन मेथड होता क्या है, इसको सबसे पहले हम लोग समझेंगे और उसके बाद बारी बारी से हम लोग इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को भी करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके कॉन्सेप्ट के साथ। तो देखो, तुम्हारा ये क्या है, यहाँ रूल रूल कैसा होगा, क्योंकि यहाँ लिख दिया ऊपर बेस्ड ऑन सब्स्टिट्यूशन मेथड ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो इसमें जो भी क्वेश्चन हम लोग करेंगे ना, उसका फॉर्म जो होगा कुछ इस तरह का, इंटीग्रेशन ऑफ कोई भी फंक्शन होगा एफ एक्स, और वहीं तुमको इसकी डेरिवेटिव भी नजर आएगी। मान लो ये एफ डैश एक्स उसकी डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ऐसा वाला तुमको दिखेगा। क्योंकि डेरिवेटिव हम लोग पढ़ रहे हैं, तो देखने पर ही पता चल जाएगा कि इस क्वेश्चन में एक फंक्शन है, दूसरा उसका डेरिवेटिव है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको करना क्या होगा, पुट करना होगा जिस फंक्शन की डेरिवेटिव है उस फंक्शन को टी मान लो या जेड मान लो, जो भी मानना है मान लो, एक वेरिएबल अलग सा। तो जैसे यहाँ हम पुट कर ले रहे हैं एफ डैश एक्स, सॉरी एफ एक्स इक्वल टू टी पुट कर ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि एफ एक्स की ही डेरिवेटिव है एफ डैश एक्स के रूप में हम लोग दिखलाते हैं। ठीक है, तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो क्या लिखते हो, एफ डैश एक्स, ये हो जाएगा डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। ठीक है ना, ये हो गया। तो अब तुम्हारा इंटीग्रल किस फॉर्म में हो जाएगा, वो कुछ ऐसा हो जाएगा, ये एफ एक्स की जगह पर आपने टी रखा और एफ डैश एक्स की जगह पर आपने डी टी रखा। तब तो आपका हो गया इंटीग्रेशन ऑफ एक्स डी टी वाला, है ना। तब ये क्या हो जाएगा, टी टू द पावर 1 + 1 लिखते हैं, दैट इज 2 डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। और यही आपका आंसर हो गया। यहाँ पर करना क्या है, फाइनली यहाँ पर वैल्यू पुट कर देना है, जैसे टी की वैल्यू जो भी रहे, जैसे यहाँ अभी हमारे पास एफ एक्स दिख रहा है, तो ये हो गया एफ एक्स का स्क्वायर अपॉन 2 प्लस सी, ये आंसर हो गया। तो ऐसे हम लोग करेंगे। ठीक है, चलो इसको और अच्छे से समझने के लिए अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो क्या है इसका, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और यहां हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट के बेस पर। तो ये रहा आपका सॉल्यूशन ऑफ फर्स्ट। देखिए यहाँ पे इंटीग्रेशन आपका गिवन है 2x डिवाइडेड बाई 1 + x² dx, इस तरह से। तो यहाँ देखो, ये अगर मानते हो नीचे डिनोमिनेटर को 1 + x² को t, तो देखो 2t आ जाएगा। तो हम लोग करने क्या जा रहे हैं, पुट कर लो 1 + x² इज इक्वल टू टी। तो ये क्या हो जाएगा, 1 के लिए तो 1 की डेरिवेटिव यानी कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 हो गई, और 2x² के लिए क्या हो गया, 2x टू द पावर 2 - 1 दैट इज 1। और हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हैं, तो आप लिख दो dx इज इक्वल टू, इधर हो जाएगा dt। समझ रहे हो ना इस बात को। एक्चुअली हो क्या रहा है, देखो ऐसे हम लोग कर रहे हैं, यहाँ आप समझा दे रहे हैं एक बार। ये डेरिवेटिव आप निकाल दो 1 + x² विथ रिस्पेक्ट टू x, और यहाँ पर dt है, तो ये हो गया dt बाई dx। ठीक है ना, इसको इस फंक्शन की डेरिवेटिव हम लोग निकाल रहे हैं। 1 + x² टी है, तो हम लोग विथ रिस्पेक्ट टू टी डेरिवेटिव निकाल रहे हैं, तो यहाँ तो लिख दिए, तो इधर भी आ गया विथ रिस्पेक्ट टू टी। जब ये सॉल्व करोगे तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, क्या सेपरेट करते हैं ना, तो ये 1 के लिए तो 0 हो गया, अब प्लस x² की डेरिवेटिव 2x। ठीक है, इज इक्वल टू dt बाई dx हो जाएगा। तब आप क्या करोगे, यहाँ तो ये तुम्हारा 0 + 2x इक्वल टू 2x, और इस dx जो यहाँ पर बाई है, तो आप यहाँ मल्टीप्लाई कर दो, दिस इज इक्वल टू dt। तो यही बात हमने यहाँ लिखी है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग ये डायरेक्ट ये चीज़ नहीं दिखलाना है, ये बस एक समझाने के लिए आपको दिए कि ऐसा ही हो रहा है, सारे फंक्शन के साथ ऐसा ही होगा। तो डायरेक्ट लिखना है ये। अब देखो, अब तुम्हारा इंटीग्रेशन क्या हो गया, दिस आई बिकम्स, ये हो जाएगा 2x dx को हम लोग dt कहेंगे, और नीचे आपका हो गया 1 + x को आपने t कहा, तो दिस इज t।
एंड इसका क्या हो गया, देखो 1/t है ना, आपके पास आ गया 1/t। तो 1/t क्या होता है, इंटीग्रेशन log t के लिए होता है, तो आप लिख दो log t प्लस c। तो यही आंसर रहा। अभी करना क्या है, यहां लास्ट में बताए थे कि जो t है चूंकि उसको आपने सब्सटीट्यूट किया है, तो बस ये वैल्यू यहाँ पुट कर देना है। तो दिस इज log और t के प्लेस पर आ गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस सी एंड दिस इज योर आंसर। ऐसे कर लो। देखो सेकेंड क्वेश्चन को सीखते हैं। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन ऑफ log x का होल स्क्वायर देन डिवाइडेड बाई x dx। ठीक है, अब सुनो, अब इसमें देखना है किसकी डेरिवेटिव आपको यहाँ दिख रही है। तो यहाँ पर log x की डेरिवेटिव 1/x होती है। ठीक है, तो पुट कर दो यहाँ पर। ठीक है, पुट करो, दिस इज पुट log x इज इक्वल टू t। तो यहां से इसकी डेरिवेटिव हो गई 1/x dx इक्वल टू dt। अब देखो 1/x आ गया ना, यहां पर दिखने लगा ना, यहां पर आपको दिख रहा है ये फंक्शन, देखो dx बाई एक्स मीन्स ये dx बाई एक्स, तो इक्वल टू dt से सब्स्टिट्यूट करेंगे और log x के लिए t हमने कहा तो उसे t लिखो और आगे बढ़ जाओ। चलो यहाँ देखो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ log x का आपने t कहा, दिस इज टी स्क्वायर बाई सॉरी टी स्क्वायर और आगे देखो आगे हो गया मेरा dx बाई एक्स दैट इज dt, तो दिस इज t। अब हमको फार्मूला लगाना ना x टू द पावर n वाली फार्मूला, तो क्या हो जाएगा t टू द पावर 2 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 प्लस c मीन्स t टू द पावर 3, यहाँ चलो 1/3 लिख देते हैं प्लस c। अब जो सब्सटीट्यूट कर रहे हो t की वैल्यू जो आपने पुट किया वो यहाँ सब्सटीट्यूट कर देना है, तो दिस इज t इज log x, तो दिस इज log x होल टू द पावर 3 प्लस c, और यही आपका आंसर हो गया। ठीक है ना, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो फटाफट। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 को। देखो यहाँ पर सॉल्यूशन ऑफ थर्ड, यहाँ पर आपके पास इंटीग्रेशन है, ये रहा इंटीग्रेशन 1/x प्लस log x dx। देखो कुछ इस तरह का है। अब सुनो, अब तो ये आ गया x प्लस log x dx। अब क्या करोगे यहाँ पर दिखना चाहिए ना फंक्शन, है ना। यहाँ पर एक मिस्टेक है, ठीक है, इसे सुधारना है आपको। यहाँ पर क्वेश्चन में x करना है, तो यहाँ हो जाएगा, चलो फिर से लिख देते हैं, क्वेश्चन में थोड़ा सुधार कर लो। तो ये हो गया तुम्हारा, जगह बना लो और साफ सुथरा काम होना चाहिए। तो ये रहा आपका x log x, ठीक है, आपकी बुक में ये है। तो यहां से देखिए करना क्या है, यहाँ पर x दोनों में कॉमन आ रहा है, इसे हम कॉमन ले लेते हैं, तो 1/x इज कॉमन, देन वी हैव 1 प्लस log x एंड दिस इज dx। अब सुनो, अब दिखने लगा, अगर आप पुट करते हो 1 प्लस log x को, तो 1 के लिए तो 0 हो जाएगा और log x की डेरिवेटिव 1/x, जो 1/x यहाँ आपको दिख रहा होगा। तो अब पुट कर लेते हैं, फिर इंटीग्रेशन मेरा हो जाएगा इजी। तो यहाँ पर कर लेते हैं पुट 1 प्लस log x, 1 प्लस log x इक्वल टू t। सुनो, तब तो इसके लिए 0 हो गया 1 के लिए, और प्लस log x के लिए 1/x, एंड सब के लिए विथ रिस्पेक्ट टू t x कर रहे हैं, तो दिस इज x एंड दिस इज dt। ठीक है, तो ये रहा dx बाई एक्स इज dt। अब सब्स्टिट्यूट कर दो यहाँ पर, तब अब इंटीग्रेशन मेरा बन गया ये वाला इंटीग्रेशन हो गया तुम्हारा। देखो dx बाई एक्स को बोल सकते हैं dt, तो ये रहा dt, और बाई 1 प्लस लॉग एक्स को आपने t कहा, तो यहाँ लिख दो बाई t, और ये होता है log t का इंटीग्रेशन, दिस इज प्लस c, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है। t हमने कहा 1 प्लस log x को प्लस c एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं। देखो ये रहा आपका
क्वेश्चन नंबर 4 में देखो क्या होता है, सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 4। यहां पर आपके पास इंटीग्रेशन गिवन है साइन x इंटू साइन कॉस x dx। अब देखो, अब यहां पर तुमको दिख रहा होगा दो फंक्शन है ना, दो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक तो साइन x है और दूसरा साइन कॉस x में है। इसका मतलब अगर आप cos x को पुट करते हो तो ये sin x मिल जा रहा है, ठीक है, और ये x इसको हमने t पुट किया तो ये sin t हो जाएगा और आपका ये क्वेश्चन सिंपल हो जाएगा। तो चलो स्टार्ट विथ पुटिंग cos x इज इक्वल टू t। यहाँ पर आपको सब सारे क्वेश्चन में चेक करना होगा क्या पुट करें कि दूसरा सब्स्टिट्यूशन दिखे, यानी दूसरा का डेरिवेटिव दिखे, ठीक है ना। तो cos x के लिए हमने t कहा, तो cos x की डेरिवेटिव माइनस साइन x होती है, दिस इज माइनस साइन x dx इज इक्वल टू dt। अब तो कह सकते हो कि साइन x dx इक्वल टू माइनस ऑफ dt, और यहां से आपका i हो गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन x dx। देखो साइन x dx को हम लोग कहेंगे माइनस dt, और ये जो रहा तुम्हारा साइन cos x, तो इसको लिखोगे साइन cos x के लिए t हो गया, और बाकी जो है तुम्हारे पास साइन x इंटू डी एक्स, इसके लिए कहेंगे माइनस डी टी, तो माइनस को बाहर कर लेते हैं। अब बताइए साइन x की इंटीग्रेशन साइन x के लिए क्या होगा, दिस इज c है ना, c से जो स्टार्ट हो, क्या बताए थे, जिसका आंसर c से स्टार्ट हो वो निगेटिव होगा, तो दिस इज माइनस माइनस कॉस टी प्लस सी, सॉरी, तो हो गया ये cos t प्लस सी, और t की वैल्यू आपको पुट करनी है यहाँ पर, दिस इज cos t इज t की जगह पर cos x आ जाएगा क्योंकि आपने इसे सब्स्टिट्यूट यहाँ किया है, एंड प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से आपको करना है, ठीक है ना। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। देखो चलो इसे स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलो आगे देखते हैं सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 5। देखना यहां पर है इंटीग्रेशन ऑफ साइन ए एक्स प्लस बी देन कॉस ए एक्स प्लस बी डी एक्स। ओके, अब सुनो यहां पर क्या सब्स्टिट्यूट करोगे कि दूसरा मिलेगा, तो साफ है साइन एक्स अगर पुट करते हैं तो कॉस एक्स मिल जा रहा है, कॉस एक्स पुट करते हो तो साइन एक्स मिल जा रहा है, तो कोई भी पुट कर सकते हैं। चलिए हम ये पुट कर लेते हैं, पुटिंग कॉस एक्स सॉरी ए एक्स प्लस बी इक्वल टू टी, ये हमने पुट किया। तो सबसे पहले तो इसकी डेरिवेटिव फाइंड करनी है, तो चलो एक इसमें क्या है ना, ए एक्स प्लस बी, कंफ्यूजन ना हो, तो इसको जो स्टेप बाय डेरिवेटिव निकालते हैं वैसे ही करके दिखलाते हैं। तो दिस इज डेरिवेटिव ऑफ कॉस ए एक्स प्लस बी, क्या बताए थे, चैन रूल लगेगा, डी ए एक्स प्लस बी के साथ चलेगा, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू ए एक्स प्लस बी, इंटू अब डेरिवेटिव ऑफ ए एक्स प्लस बी की डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू एक्स चलेंगे, एंड दिस इज डी टी बाई डी एक्स। तो ये तो ठीक है, cos x का क्या होता है, माइनस साइन एक्स, तो दिस इज माइनस साइन ए एक्स प्लस बी, और ये रहा इंटू ए एक्स। देखो ये x के लिए तो कांस्टेंट a को बाहर कर लिए, और x के लिए होता है डी एक्स बाई डी एक्स दैट इज 1, और b के लिए हो गया अलग अलग सेपरेट करोगे तो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट यानी b विथ रिस्पेक्ट टू दैट इज 0 नहीं लिखो, और ये हो गया डी टी बाई सॉरी दिस इज, ये हो गया तुम्हारा ये आपका हो गया dx बाई dt बाई dx, ठीक है। तो अब जो आपको दिख रहा है उस फॉर्म में लिखना है, यानी हमें लिखना है साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डी टी, और ये a इंटू है ना, इधर आकर डिवाइड हो गया बाई a, और अब यहाँ माइनस भी था तो यहाँ माइनस ले लो। तो अब क्या करेंगे, अब मेरा इंटीग्रेशन हो गया इन द फॉर्म ऑफ, सुनो ये तुम्हारा हो गया cos ax प्लस बी इंटू डी एक्स, है ना, cos ax प्लस डी इंटू बी एक्स बराबर हो गया डी टी बाई 1 बाई, देखो डी टी बाई ए यानी विथ निगेटिव साइन, तो ये जो कांस्टेंट वह है निगेटिव ऑफ 1 बाई ए, इसको बाहर कर लेते हैं, और बाकी तो ठीक है, cos ax प्लस बी को आपने t कहा
तो रख दो t, और साइन ए एक्स प्लस बी डी एक्स को हमने डी टी फाइंड किया था, दिस इज डी टी। और अब हो गया -1/a, और फिर है ना इसके लिए इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, t² प्लस सी, सिंपल है। तो अब हो गया 1/2a विथ नेगेटिव साइन, एंड देन टी स्क्वायर के जगह पर पुट कर देना है जो आपने पुट किया है, दिस इज cos ax प्लस b का होल स्क्वायर, ठीक है ना, बिकॉज यहाँ स्क्वायर है, दिस इज होल स्क्वायर प्लस सी। यानी आप लिखोगे इसे कुछ इस तरह से भी हो सकता है, -1/2a cos स्क्वायर ax प्लस b प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग कर लेंगे, ठीक है। फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो और आगे के क्वेश्चन को हम लोग करते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत आसान है, कर सकते हैं आप। वेरी इजी सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन नंबर 6। हियर यू हैव द इंटीग्रेशन ऑफ ax प्लस b dx। चलो अब देखो, रूट वाले में क्या करना, जो रूट के अंदर जो भी एक्सप्रेशन होगा या जो भी फंक्शन होगा उसे हम लोग t मान लेंगे। ऑलवेज ध्यान देना है, रूट वाले को ही मानेंगे। कुछ क्वेश्चन ऐसा भी होगा जिसमें रूट में कुछ एक्सप्रेशन होगा और बाकी बिना रूट का होगा, तो ऑलवेज रूट वाले को हम लोग को t मानना है और उसके बाद आगे बढ़ना है। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं ax प्लस बी इज इक्वल टू टी। तो यहाँ से जब डेरिवेटिव निकालोगे तो ये तो कांस्टेंट है और ये dx इक्वल टू dt हो जाएगा। dx के लिए क्या हो गया, है ना, x की डेरिवेटिव है, तो दिस इज dx। ओके, तो क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलो। यहां पर ये तो तुम्हारा हो गया dx इज इक्वल टू dt/a, सही है ना। एक बात बताना, ये जो गलत हो रहा है ना यहां पर, ठीक है, चलो ठीक है। ये क्या है ना, ऐसे करके दिखला रहे हैं, ए एक्स के लिए डेरिवेटिव जो आप लोगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, तो क्या होगा, ये ए हो गया कांस्टेंट बाहर, और dx/dx दैट इज 1 हो जाएगा, तो वही लिखे हैं 1, और dt/dx लिखो, इधर फिर क्रॉस मल्टीप्लाई किए तो a dx आ जा रहा है, तो dx की वैल्यू क्या हो जाएगा, dt/a। और अब मेरा इंटीग्रल हो गया I इज, एंड दिस इज रूट अंडर t माने हैं हम लोग ax प्लस b को, तो यहाँ t हो गया, और dx के लिए आप लिखोगे दिस इज dt, और इधर कांस्टेंट को बाहर कर लेते हैं। तो अब हो गया फाइनली, देखिए ये तो ऐसा आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ t टू द पावर 1/2 dt ऐसा आ रहा है ना, यानी x टू पावर n dx वाली फॉर्मूला यहाँ पर लगानी है, तो दिस इज 1/a, और ये t टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, यही होता है ना, प्लस सी। अब वैल्यू को पुट कर दो, दिस इज 1/a इंटू टी टू द पावर 3/2 प्लस सी, ये हो गया। यहां पर जब इसको उल्टोगे तो ये 2/3a हो जाएगा, और यहाँ t टू द पावर 3/2 प्लस सी हो जाएगा, और t को अब रिप्लेस कर दो, 2/3a, और t के जगह आपने कहा इसको, तो ये हो गया ax प्लस b होल टू द पावर 3/2 प्लस c इज योर आंसर। ऐसे कर लोगे, ठीक है ना। एक बात, चाहो तो इसे डायरेक्ट भी कर सकते हो, ऐसे डेरिवेटिव ऑफ ax प्लस b टू द पावर 1/2 कर लो विथ रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव नहीं, इंटीग्रेशन है ना, इंटीग्रेट डायरेक्ट कर दो, छोड़ो डेरिवेटिव यानी सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो दिस इज लाइक दिस dx, अब इसे डायरेक्ट पुट कर सकते हो, है ना। क्या हो जाएगा, ax प्लस b टू द पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1, जो कि रिजल्ट आपका दे देगा, ये जब सॉल्व करेंगे तो दिस इज
3/2 मीन्स 2/3 हो जाएगा, और ये ax प्लस बी टू द पावर 3/2 हो जाएगा प्लस सी। ऐसे भी कर सकते हो, लेकिन अभी चूंकि हम लोग पढ़ रहे हैं सब्स्टिट्यूशन मेथड, तो बेटर होगा कि हम लोग इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाएं। ये सेकेंड मेथड को छोड़ दो, क्योंकि ये फर्स्ट एक्सरसाइज में ये मेथड हम लोग लगा चुके हैं, ठीक है ना। और अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा क्या कहता है। यहां पर देखना, अभी क्या बोले कि ऑलवेज लेना है अंदर वाले पार्ट को, यानी जो कि रूट के अंदर होगा उसी पार्ट को हम लोग टी मानेंगे। तो ये तो आसान है, x प्लस 2 को अगर टी मानते हो तो x dx तुम्हारे पास मिल जाएगा, है ना। ऐसे भी देख सकते हो, चलो 1 नंबर में यहाँ है x इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो बताए थे ना अभी कि पुट करना है जो रूट के अंदर होगा, तो x प्लस 2 रूट के अंदर है, दिस इज t। तो जब आप डेरिवेटिव निकालोगे तो दिस इज डी एक्स इक्वल टू डी टी, है ना। और अब देखो यहाँ x बच जा रहा है, तो x के लिए कोई तो फंक्शन आया नहीं, तो यहीं से आपको लिखना है x की वैल्यू, चूंकि ये जो dx बराबर dt आया है तो ये तो वैल्यू निकल गया, बट x तो रह जा रहा है और यहाँ t माने हुए हैं, तो इस x का क्या करें। तो अगर फंक्शन x में और t में लिखे होंगे तो दो दो वेरिएबल में फंक्शन हो जाएगा, तब तो मेरा इंटीग्रेशन होगा ही नहीं। तो करना क्या होगा, इस x को इन टर्म ऑफ t बदल देना है, तो यहीं से हो जाएगा x बराबर क्या हो जाएगा t-2, ठीक है ना। तो अब आपका इंटीग्रेशन हो गया, दिस i इज इंटीग्रेशन ऑफ x के प्लेस पर t-2 लिखिए, और अंडर रूट यहां पर आपने कहा t, x प्लस 2 को तो यहाँ t रखो, और dx को आपने dt कहा, और अब इसे सॉल्व करना है। तो सुनो क्या हो जाएगा, t के साथ ये मल्टीप्लाइड होगा तो t टू पावर 3/2 हो जाएगा, क्योंकि 1 प्लस 1/2 है ना, पावर जुटेगा। और दूसरा हो गया आपके पास 2t टू पावर 1/2। हमने क्या किया, बस जनरल जो रूल है मल्टीप्लिकेशन का वो कर दिए, देन आफ्टर सेपरेट कर दिए, 3/2 dt माइनस 2 कॉन्स्टेंट ले लो, t टू पावर 1/2 dt। तो ये हो जाएगा हमारा, दिस इज t टू पावर 3/2 प्लस 3/2 प्लस 1, और दूसरा हो गया 2 इंटू टी टू पावर 1/2 प्लस 1/1/2 प्लस 1 प्लस सी। कौन सा फॉर्मूला लग रहा है, पता हो रहा है ना, यहाँ पे फॉर्मूला कौन सा लगा रहे हैं हम लोग, आपका फार्मूला लग रहा है, ये सब ध्यान देना है, क्योंकि फर्स्ट एक्सरसाइज कर चुके हैं इसीलिए उस पर ध्यान नहीं दे रहे हैं हम। आपको सोचना है, ये आपका चल रहा है रूल में, फार्मूला यूज कर रहे हैं इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू द पावर एन डी एक्स के लिए, जो कि एक्स पावर एन प्लस 1 अपॉन एन प्लस 1 प्लस सी होता है। तो इसी फार्मूला का यूज यहाँ पर कर रहे हैं, है ना। ये एक्स रहा टू द पावर एन है 1/2, और ये फार्मूला आपका यहाँ सेट कर रहा है। तब तो ये मेरा हो गया, देखो ये जब जोड़ोगे तो 3 प्लस 2 डेट इज 5/2 हो जाएगा, तो उलट देते हैं 2/5 हो जाएगा, और यहाँ रहा t टू द पावर 5/2, ठीक है। और माइनस 2 इंटू यहाँ पे भी उलट दो, क्या हो जाएगा 1 प्लस 2 दैट इज 3/2 दैट इज 2/3 कर लेते हैं इंटू, है ना, और t टू द पावर हो गया 3/2 प्लस c। अब t को हटा देना है, क्योंकि t तो आपने सब्स्टिट्यूट किया, तो ये हो गया 2 ये रहा आपका, दिस इज 2/5, और t के जगह पर हो गया मेरा x प्लस 2 टू द पावर 5/2, एंड माइनस ये 2 जब 4/3, और t के जगह फिर से हो गया x प्लस 2 टू द पावर 3/2, है ना, और प्लस c इज योर आंसर। ऐसे करोगे, ठीक है। तो ये ना, अब आपको इसका स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए, और आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये था क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ सुधार लो ताकि आपका स्क्रीनशॉट में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखो कि कौन सा नंबर का क्वेश्चन यहाँ लिखा जा रहा है, दिस इज 7, ठीक है। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, और आगे हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है ना। यहाँ पर देखना, इसमें क्या करो
बस सब्स्टिट्यूट करना है, 1 प्लस 2x² को आप t कहो, तब क्या हो जाएगा, ये तो 0 हो गया, 2 2 या 4x dx इज इक्वल टू dt हो जाएगा। और यहाँ से देखो x dx तुमको दिख रहा है, तो ये हो गया x dx इज इक्वल टू dt/4। तब तुम्हारा इंटीग्रेशन हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ, है ना, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, अंडर रूट, इसको तो t कहो, दिस इज t, एंड x dx को हो गया dt/4, तो 1/4 को बाहर कर लेते हैं, तो ये तो मेरा हो गया 1/4 इंटू t टू द पावर 1/2 प्लस 1/2 प्लस 1 प्लस c, तो आंसर हो गया 1/4 इंटू, सुनो ये तो 1 प्लस 2 डेट इज 3/2 हो जाएगा, उलट दोगे 2/3 हो जाएगा, और t टू द पावर ये 3/2 हो जाएगा, और प्लस सी, अब टी को हटा देना है, तो दिस इज, ये 4 था ना, तो इसको आप कैंसिल कर लो, यहाँ से हो रहा है तो दिस इज 1/6, एंड टी के प्लेस पर हो गया, टी के प्लेस पे हो गया मेरा टी के प्लेस पर आ गया, ये जो माने हैं 1 प्लस 2x टू द पावर 2, ठीक है, एंड होल टू द पावर 3/2 प्लस सी इज योर आंसर। ऐसे कर लो, तो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चंस को, ठीक है। और इधर चलो 9 नंबर देखो, फटाफट स्क्रीनशॉट ले लो, तुमको दिख रहा है बड़ा क्वेश्चन, बट इसमें है कुछ नहीं। सॉल्यूशन ऑफ 9 में देखिए क्या कर रहा है, आपके पास इंटीग्रल है 4x प्लस 2 और रूट के अंदर है x² प्लस x प्लस 1 dx। अभी क्या बताया, जो रूट के अंदर है उसी को मानते हैं, तो ये कर लो, पुट x² प्लस x प्लस 1 इक्वल टू t, तो यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा 2x, और प्लस x के लिए 1 और 1 के लिए 0 हो जाएगा, दिस इज dx इक्वल टू dt। अब सुनो, ये वाला यहाँ तुमको दिख रहा है ना, सीधे सीधे नहीं दिख रहा है, यानी 2 बाहर ले लेते हैं दोनों में कॉमन, तो शायद ऐसा हो जाएगा, है ना, और हो भी गया। तो अब आप i को लिख सकते हैं, दिस इज 2 को बाहर कर लो, दिस इज 2x प्लस 1 एंड अंडर रूट जो भी है x² प्लस x प्लस 1 dx, ठीक है। तो ये हो गया 2 कांस्टेंट बाहर कर लेते हैं, और ये जो आप माने हो ये है ना 2x प्लस 1, ये तो dt हो गया, और ये अंडर रूट t हो गया dt। सॉल्व करेंगे 2 इंटू टी टू पावर 3/2 बाई 3/2 प्लस c, तो आंसर हो गया आपका 2 इंटू 2 ऊपर चला जाएगा ना, 4/3 एंड टी टू द पावर 3/2 प्लस c। अब हटा देना है t को, जो आपने पुट किया उससे आपको हटाना है, तो ये क्या हो जाएगा, दिस इज x² प्लस x प्लस 1 टू द पावर 3/2 प्लस c, एंड योर दिस इज आंसर। तो कैसा लग रहा है, आसान लग रहा नहीं एक्सरसाइज, मजा आ रहा है? चलो देखते हैं आगे क्या कुछ कह रहा है। यहां देखो, यहां पर क्वेश्चन नंबर तुम्हारा 10 कह रहा है, देखना क्वेश्चन नंबर 10, यहाँ i है, यानी इंटीग्रल आपके पास गिवन 1/x प्लस अंडर रूट x dx, कुछ इस तरह का है। अब सुनो, अब इसमें क्या पुट करोगे, यहाँ पर देखो x अंडर रूट x है, सीधे सीधे दिख नहीं रहा है कि अगर x प्लस अंडर रूट x को t मानेंगे तो ये आ रहा है, लेकिन x को आप अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x लिख सकते हो, तो ये कॉमन आ जाएगा, तब हो सकता है आपका कुछ आइडिया मिल जाए। तो देखिए ये वही काम यहाँ पर करने जा रहे हैं, तो 1 बाई इसको अंडर रूट x को कॉमन ले लिए, तो यहाँ तो अंडर रूट x बच गया और यहाँ प्लस 1 बच गया, दिस इज dx। देखो मल्टीप्लाई करके अंडर रूट x इंटू अंडर रूट x दैट इज x, अंडर रूट x इंटू 1 पर अंडर रूट x आ गया ना ऊपर वाला। अब ये अगर पुट करते हो तो ये आ जाएगा, ठीक है। तो देखो अभी पुट कर रहे हैं, पुट अंडर रूट x प्लस 1 इक्वल टू t, तो अंडर रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x dx इक्वल टू dt हो जाएगा, ठीक है ना, ठीक है। तो यहां से एक्चुअली आपके पास तो केवल है ये 1 बाई अंडर रूट x dx, तो यहीं से लिख सकते हैं
1 बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स इक्वल टू ट्वाइस ऑफ डी टी। तो अब आ जाओ, आई हो जाएगा मेरा, दिस इज 1 बाई एक्स डी एक्स, है ना, 1 बाई ये आई है ना, तो 1 बाई अंडर रूट एक्स डी एक्स को लिख सकते हैं डी टी विथ, है ना, ट्वाइस ऑफ डी टी। तो 2 को बाहर कर लो और डिवाइडेड बाई, यहां हो गया, देखो ये अंडर रूट एक्स, ये टी माने हो, तो अंडर रूट एक्स को क्या बताया था, ये भी लास्ट क्वेश्चन में था ना, कि जब एक फंक्शन रूट में बच जा रहा है, यानी एक फंक्शन एक्स में रह गया, दूसरा एक्स को हम लोग सपोज किए फंक्शन को, तो इसको भी टी के रूप में ही लाना होगा। तो यहां से अंडर रूट एक्स को आप लिख सकते हो टी माइनस वन, होगा ना, ये माइनस वन, एक्स चलाया राइट साइड में, सॉरी वन चलाया राइट साइड में, तो हो गया माइनस वन। तो अब लिख सकते हैं आप अंडर रूट एक्स के प्लेस पर टी माइनस वन, और ये तो हो गया, ये तो हो गया, और इसको माने हैं टी, तो इंटू टी कर लो। नहीं, गड़बड़ हो रहा है ना, क्या है, रुक जाओ एक सेकेंड, यहां पर मेहनत नहीं करना, यहां पर आपका देखो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स, देखो डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स को हम लोग टी कहे हैं, तो दिस इज, और ये केवल है ना, ना ना ना, इसका जरूरत नहीं है, बहुत आसान है, बहुत दूर तक हम लोग जा रहे थे, इसकी तो कोई आवश्यकता ही नहीं है यहाँ। तो अब देखो यहाँ पे क्या हो गया, ये डी एक्स बाई अंडर रूट एक्स को क्या बोलोगे, ट्वाइस ऑफ डी टी, तो 2 को बाहर के डी टी आ गया, और ये बच जा रहा है अंडर रूट एक्स प्लस वन, दिस इज टी, यहाँ लिख दिए, है ना। और अब हमारा आंसर होगा यहाँ से, ये इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स डी एक्स किसका है, लॉग एक्स के लिए, यानी लॉग टी का ये होगा, तो ट्वाइस ऑफ लॉग टी प्लस सी। सुनो, अब करना क्या है, टी को हटा देना है, किससे, जो आप यहां सब्स्टिट्यूट किए हो, तो अंडर रूट एक्स प्लस वन और प्लस सी, ये आपका आंसर आ गया। तो इसको हम इस तरह से कर लेंगे, और अब करने जा रहे हो, देखो यहां तो बहुत आसान है ना, ये क्वेश्चन कुछ उसी तरह का है, x प्लस फोर को t मानोगे, ठीक है ना, चलो एक स्टेप लिख देते हैं, देखो सॉल्यूशन ऑफ 11 में क्या करना है, यहां पर आपके पास इंटीग्रल है x बाई अंडर रूट एक्स प्लस फोर डी एक्स, ठीक है ना। तो अभी क्या पुट करना है, ऑलवेज रूट वाले पार्ट को, तो रूट में आपके x प्लस फोर है, तो दिस इज t, और यहां से x के लिए हो गया डी एक्स इक्वल टू डी टी, बट यहाँ पे x बच गया, तो अभी बताए थे x की जगह पर हमको रखना है x माइनस फोर, यानी x को इन टर्म ऑफ t लिख देना है, तब आपका इंटीग्रल हो गया, दिस इज x डी एक्स, x तो हो गया t माइनस फोर, एंड नीचे वाले को आपने कहा t अंडर रूट में आ गया, और dx को आपने कहा dt। अब आपका क्वेश्चन कुछ इस तरह से हो गया, जब हम इसे सेपरेट करेंगे, t बाई अंडर रूट टी डी टी, एंड माइनस दिस इज 4 बाहर कर लेते हैं, 1 बाई अंडर रूट टी डी टी, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा, देखो यहाँ t से तो चला गया रूट टी से कैंसिल, तो दिस इज रूट टी डी टी, और ये रहा 4 इंटीग्रेशन ऑफ टी टू पावर माइनस वन बाई टू डी टी, इसको जब बढ़ाओगे तो ये हो जाएगा तुम्हारा टी टू द पावर 1 बाई टू प्लस वन, दैट इज 3 बाई टू बाई 3 बाई टू, और माइनस फोर इंटू टी टू द पावर माइनस वन बाई टू प्लस वन करोगे तो टी टू द पावर 1 बाई टू बचेगा, और नीचे भी 1 बाई टू प्लस सी। अब जब सॉल्व करेंगे इसे, तो ये हो जाएगा 2 बाई थ्री, और टी टू द पावर 3 बाई टू है ना, तो अब चूंकि जगह नहीं है, तो t को यहां से पुट कर देते हैं, t आपने कहा x प्लस फोर को, तो x प्लस फोर टू द पावर 3 बाई टू हो गया, और यहां पर माइनस है, ये 2 तो ऊपर चला जाएगा, दिस इज 8, एंड अंडर रूट लिख सकते हैं, अंडर रूट t के जगह पर जो है x प्लस फोर एंड प्लस सी, एंड दिस इज योर आंसर। इस तरह से हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 को कर सकते हैं, ठीक है ना। तो अब देखो
अब देखो एक क्वेश्चन लास्ट है यहाँ पर करते हैं आज के लिए, फिर आगे बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। तो इसका स्क्रीनशॉट फटाफट ले लो, और ये रहा तुम्हारा सॉल्यूशन ऑफ 12 नंबर क्वेश्चन। यहाँ पर आपके पास इंटीग्रल है, इंटीग्रेशन ऑफ x टू द पावर 3 माइनस 1 होल टू द पावर 1/3 इंटू एक्स टू पावर 5 dx, ऐसे है, ठीक है ना, कुछ इस तरह का है। तो अब क्या करोगे, यहाँ पर देखो, यहाँ पर x टू द पावर 3 है, यहाँ x टू द पावर 5 है, यानी x टू पावर 5 को अगर मानते हैं t, तो इसकी डेरिवेटिव 5x टू पावर 4 हो जाएगा, जो कि नहीं दिख रहा है। और x टू पावर 3 मानते हो तो x टू पावर 5 dx तो नहीं आएगा। तो क्यों ना इसको इस फॉर्म में यानी कि लिख दें ऐसा कि दिखने लगे मेरा डेरिवेटिव, यानी एक्स क्यू माइनस 1 तो है, होल टू द पावर 1/3 है। अब क्या कर दो, यहाँ पर एक्स टू पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर कर लो, लिख सकते हैं एक्स टू पावर 5 को, 3 + 2 दैट इज 5 हो जाएगा। और इससे फायदा क्या होगा, अगर x टू द पावर 3 को, यानी चलो थोड़ा सा कलर बदल के बता देते हैं, अगर x टू पावर 3 को हम लोग t कहें, ठीक है, तो इसका देखो डेरिवेटिव यहाँ दिखने लगा है ना, ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर हो जाएगा dx और dt। तो वही काम करते हैं, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं x टू पावर 3 इक्वल टू t, तब मेरा हो जाएगा डेरिवेटिव 3x² dx इक्वल टू dt। अब देखो तुम्हारा काम आसान हो गया, ये तो दिखने लगा है ना, तो यानी ये जो दिख रहा है x² dx इक्वल टू आप लिख सकते हैं dt/3। तब मेरा i हो गया, अब x को तो x³ को तो आपने t कहा, तो दिस इज t-1 होल टू द पावर 3/1/3, एंड यहाँ पर आपने कहा t है ना, ये t हो गया, और x² dx बराबर हो गया dt/3, ठीक है। अब ये रहा, तो यहां से क्या करोगे बाबू, कुछ समझ में आ रहा है। ये जो है यहां थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, क्योंकि ये 1/(x⁻1/3) को हम लोग एक्सपेंड नहीं कर सकते हैं। तो यहां सपोज जो किए हैं ना, यहीं पर हम लोग थोड़ा उलट देंगे। यहाँ पे x⁻3 मानो तब मेरे पास ये आ गया x² dx, तो इसे भी मानने से मेरा काम हो जाएगा। तो थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, अभी क्या बताया, जो रूट के अंदर होगा उसी को मानते हैं। तो आपका रूट के अंदर तो यही है ना, इसी को ना लिख सकते हैं ऐसे x³ -1 थ्राइस ऑफ, मतलब शॉर्ट्स में लिखे, तो ये मानना था ना कि ये मानना था। चलो तो थोड़ा सा सुधार कर लो इसे, ये मिस्टेक होगा, थोड़ा सा केयरफुल रहना है, कोई बात नहीं है। तो ये हटा देते हैं पार्ट को, फिर से लिखना पड़ेगा। देखिए, तो हमें पुट करना है, इसको हटा दिए, देखो हमें पुट करना है x³ -1, ये जो है ना इसको t मानना है। चलो अभी एक काम और, इसको हटाते हैं, और जो हम मार्क किए थे अब यहाँ मार्क करना है ना, इसको मानना है। इसको हमने t कहा, तब क्या हो गया, तब इसके लिए हो गया 3x² dx, 1 का तो 0, और बाकी सब ठीक है, x² dx dt हो जाएगा। और अब इंटीग्रल मेरे पास हो गया, दिस इज, देखिए इसे तो t कहें तो t टू द पावर 1/3, और x³ को हम लोग लिख सकते हैं, x³ को हम लोग लिख सकते हैं क्या, यहाँ है ना, x³ को कहाँ लिख दें, चलो यहीं आ जाते हैं, यहाँ से x³ को हम लोग लिख सकते हैं t+1, तो यहाँ पर लिख दो t+1, ठीक है। और ये तो हो गया, और x² dx को हम लोग लिख सकते हैं dt/3, तो 1/3 कॉमन ले लो,
अब जब सॉल्व करोगे तो ये 1/3 तो ये इसके साथ ऑलरेडी है, देखो ये तो ऑलरेडी है 1/3 यहाँ पर रहेगा, और जब आप अंदर अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो t⁻1/3 इंटू टी करेंगे ना तो +1 और हो जाएगा। फिर देखो प्लस t⁻1/3 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो यही होगा, और यहाँ हो गया dt। तो अब करना क्या है, 1/3, समझ रहे हैं ना ये कैसे हम इसके पावर को जोड़े, क्योंकि बेस सेम था तो पावर जुड़ गया। तो ये हो गया t⁻, देखो 3 + 1 दैट इज 4/3, t⁻4/3 सेपरेट कर दो, फिर प्लस 1/3 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ t⁻1/3 dt। तो ये हो जाएगा 1/3 इंटू t⁻, ये क्या हो जाएगा 4/3 + 1/4/3 + 1, ठीक है, प्लस 1/3 इंटू ये t⁻1/3 + 1/1/3 + 1, एंड ये हो गया 1/3 इंटू, सुनो ये 4 + 3 7 हो जाएगा बाई 3, तो आप लिख सकते हैं 3/7, और ये लिख सकते हैं t⁻3 + 4 दैट इज 7/3, है ना। फिर यहाँ पर आ जाओ प्लस 1/3 इंटू ये हो गया 3/4, है ना, 1 + 3 4 हो जाएगा ना 4/3, तो यहाँ लाओगे उलट जाएगा, तो दिस इज 3/4 एंड t⁻4/3 + c। अब t को रिप्लेस कर देना है विथ जो आपने सपोज किया है, यहाँ पर पुट किया है, तो ये हो गया 3 कैंसिल, दैट इज 1/7, t के जगह पर हो गया x³ - 1 ⁻⁷ 7/3, फिर प्लस देखो ये 3 कैंसिल, 1/4 t⁻, t मीन्स x³ - 1 ⁻4/3 + c, एंड दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व हो गया, और आगे के क्वेश्चंस को हम लोग अब अपने नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, यानी पार्ट 2 में आपको जाना होगा, ठीक है ना। ये 13 एंड ऑनवर्ड क्वेश्चन को हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। सो इसको कंटिन्यू रखना है, कंटिन्यूड इन नेक्स्ट क्लास। ओके, चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अपने नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 13 ऑनवर्ड। ओके।